वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे मसनवी और रुबाई के बारे में। जिस तरह मरसिया और कसीदा दोनों अरबी शुरा की ईजाद हैं, उसी तरह मसनवी और रुबाई दोनों ईरानी शुरा की ईजाद हैं और दोनों की जड़ें हमें ईरान में मिलती हैं, यानी फारसी शायरी में मिलती हैं। मसनवी और रुबाई में बुनियादी फर्क क्या है और इन दोनों की खुसूसियत क्या है, आइए देखते हैं। मसनवी रुबाई। मसनवी और रुबाई नाम से ही आपको पता चलेगा कि ये दोनों अरबी नाम हैं और अरबी गिनती के नामों से इनको लिया गया है। जैसे अरबी में गिनती होती है वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, इस तरह मसनवी जो होती है दो, इस्नान से ली गई है। इस्नान के माने होते हैं दो, और रुबाई जो होती है अरबा, अरबा के माने होते हैं चार। दो और चार मसनवी जो होती है दो दो की सूरत में होती है, दो दो मिसरों की सूरत में होती है। दो मिसरों में एक काफिया, फिर दो मिसरों में दूसरा काफिया, फिर दो मिसरों में दूसरा काफिया, इस तरह हर शेर के बाद काफिया बदलता है। मसनवी जो होती है दो दो मिसरों की सूरत में होती है, और ये रुबाई जो है, रुबाई में चार मिसरे होते हैं, चार मिसरे होते हैं। यहाँ आपको याद रखना है, अगर किसी नज्म में चार मिसरों का बंद होगा, फिर चार मिसरों का बंद होगा, फिर चार मिसरों का बंद होगा, तो उसको मुरब्बा कहेंगे। लेकिन रुबाई जो होती है, रुबाई में सिर्फ और सिर्फ चार मिसरे होते हैं, सिर्फ चार मिसरे होते हैं। इसमें ऐसे एक दो तीन चार, यहाँ काफिया होगा, यहाँ काफिया होगा, तीन काफिया होंगे और तीसरा मिसरा जो है काफिया से खाली होगा। ये जो मसनवी है इसमें दो दो होंगे, ऐसे एक दो एक दो एक दो, ऐसे यहाँ इन तीनों जगह अलग अलग काफिया होगा, काफिया होगा। तो ये दोनों इस तरह रुबाई जो होती है बहुत ही मुख्तसर होती है, जबकि मसनवी जो होती है बहुत ही तवील होती है। मसनवी की पहली खुसूसियत क्या होती है? इसकी पहली खुसूसियत होती है कहानी। कहानी को नज़्म की सूरत में लिखना। पुराने ईरानी शुरा जो थे वो दास्तानों को नज़्म की सूरत में लिखते थे, तो उसको मसनवी कहा जाता है। आज भी अगर हम कोई कहानी नज़्म की सूरत में लिखेंगे, या कोई तारीखी वाक़ा नज़्म की सूरत में लिखेंगे, या कोई हकीकी वाक़ा नज़्म की सूरत में लिखेंगे, या कोई ख्याली किस्सा नज़्म की सूरत में लिखेंगे, तो हर सूरत में इसको मसनवी ही कहा जाएगा। तो इसकी पहली शर्त है कहानी। दूसरी इसकी शर्त है दो दो की सूरत में, दो दो की सूरत में, यानी इसको दो मिसरों का एक काफिया होगा, फिर दो मिसरों का अलग काफिया होगा, फिर दो मिसरों में अलग काफिया होगा। ये इसकी दूसरी खुसूसियत है। और इसकी तीसरी खुसूसियत क्या है? तसलसल। तसलसल यानी कंटिन्यूटी। जिस तरह हम दास्तान पढ़ते हैं, पहले एक कहानी होती है या एक वाक़ा होता है, फिर दूसरा वाक़ा उससे निकलता है, फिर तीसरा वाक़ा होगा, तो ये जो तसलसल होगा, इसी तरह अगर हम कोई तवील कहानी नज़्म की सूरत में लिखेंगे तो इसमें तसलसल होना लाजमी है। तो ये तीन चीजें इसकी खुसूसियत हैं। यहाँ मैं इकबाल की एक मसनवी के दो तीन अशार आपके लिए लिख दूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मसनवी कैसी होती है। वाखी मजन कारवाने बहार, इरम बन गया दामने कोहसार, गुलो नरगिसो सोसनो निस्तरन, शहीद अजल लाला खूनी कफन, खूनी कफन। तो यहाँ आपको अंदाजा हो जाएगा कि मसनवी किस तरह आगे बढ़ती है। पहले शेर में यहाँ और यहाँ एक काफिया है, फिर यहाँ और यहाँ दूसरा काफिया है, इसी तरह और दो मिसरे आएंगे उनमें अलग काफिया होगा, फिर दो मिसरे आएंगे उनमें अलग काफिया होगा। अब जो रुबाई है, रुबाई में सिर्फ चार मिसरे होते हैं। इसकी पहली खुसूसियत क्या होती है
इसमें सिर्फ चार मिसरे। दूसरी खुसूसियत इसकी होती है छोटी बहर, यानी इसके मिसरे छोटे होने चाहिए। और तीसरी खासियत इसकी क्या है, इसमें जोरदार बात होनी चाहिए, गहरी बात होनी चाहिए, गहरी बात या जोरदार कलाम इसमें होती है। दोनों में छोटी बहर होती है। यहाँ मसनवी में भी उमूमन छोटी बहर से काम लिया जाता है और रुबाई में भी छोटी बहर होनी चाहिए। रुबाई में ये लाजमी है, मसनवी में हम थोड़ी सी इसमें मसनवी में अगर छोटी बहर ना भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन रुबाई की शर्त है, इसके जो अवजान है वो पहले ही बनाए गए हैं, तो उसकी ये शर्त है कि इसकी बहर छोटी होनी चाहिए। और रुबाई के लिए बहुत सारे नाम भी आपको मिलेंगे। रुबाई को पुराने जमाने में कहीं तराना कहा गया है और कहीं जुत्ती नाम कहा गया है। इस तरह बहुत से नाम इसको मिले हैं। पुराने जमाने में इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता था। अब मैं यहाँ एक रुबाई लिखूंगा आपके लिए। जोश मिली आबादी की एक ये है साकी नामा, और जोश की एक रुबाई है क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। यहाँ भी आपको है हुसैन मिलेगा। यहाँ भी हुसैन किस तरह, पहला काफिया, दूसरा काफिया और तीसरा काफिया। यहाँ काफिया नहीं है, अगर यहाँ भी काफिया होता तो कोई बात नहीं थी। यह है मसनवी और रुबाई की में फर्क। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उर्दू में जिन लोगों ने मसनवी लिखी है और उर्दू में जिन लोगों ने रुबाइयाँ लिखी हैं उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। पहली, उर्दू में आपको दो की सूरत में जो मसनवियाँ मिलेंगी उनमें मीर हसन की सहरुल बयान एक मसनवी है। सहरुल बयान ये दो की सूरत में है। और नई एक मसनवी जिसके मैंने 2 अशार आपको लिख दिए थे वो इकबाल की है। इकबाल की साकिनामा, ये भी इसी हायत में है। आपको चकबस्त ब्रिजनारायण चकबस्त की एक मसनवी है रामायण। उन्होंने रामायण को नाज़म की सूरत में लिखा है, यानी रामायण की जो कहानी है उसको नाज़म की सूरत में लिखा है, तो उसको भी हम मसनवी कहते हैं। लेकिन ये 6 की सूरत में है, मुसद्दस की सूरत में है। इसमें उन्होंने 2 की सूरत इख्तियार नहीं की है, लेकिन फिर भी उसको मसनवी ही कहा जाएगा क्योंकि इसमें कहानी है। इसी तरह हाली ने मदुजज़्र इस्लाम लिखी है। हाली की मदुजज़्र इस्लाम जो है ये भी मुसद्दस की शक्ल में है। यहाँ भी आपको इसको भी मसनवी ही कहा जाएगा क्योंकि इसमें भी कहानी है, तारीखी वाक़ात हैं, लेकिन इसकी हैयत 2 की नहीं है। अब इसकी 2 शर्तें हैं, एक तो कहानी होनी चाहिए और दूसरा 2 की सूरत में होना चाहिए। अगर 2 की सूरत में ना भी हो, कहानी हो, तो ये मसनवी ही कहलाएगी क्योंकि इसमें तवालत भी है और इसमें कहानी को नाज़म किया गया है। और इस तरह रुबाई का जहाँ तक ताल्लुक है तो रुबाई में ज्यादातर रुबाइयाँ और ज्यादातर अच्छी रुबाइयाँ आपको फारसी में मिलेंगी। फारसी में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने रुबाइयाँ लिखी हैं, जैसे मौलाना रूमी है, एक बाबा चलासी थे शायर, और बहुत बड़े इश्किया रुबाई को ईरान में गुजरे हैं, उनका नाम था उमर खयाम।
उमर खयाम ने बहुत ज़्यादा रुबाइयाँ लिखी हैं, इश्किया रुबाइयाँ। इसके अलावा भी बहुत सारी रुबाइयाँ आपको फारसी में मिलेंगी, लेकिन उर्दू में आपको इकबाल की रुबाइयाँ मिलेंगी। इकबाल, जोश, एनीस, और एक शायर हैं जगत मोहन लाल रमा। इस तरह आपको बहुत सारे रुबाई को और मसनवी निगार आपको उर्दू में मिलेंगे। तो ये है वो लोग जिनको आप पढ़ सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि रुबाई और मसनवी में दरअसल फ़र्क क्या है और इनकी क्या खुसूसियात हैं। तो ये था आज का लेसन।